साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रामानुजगंज के अपने सोशल मीडिया न्यूज चैनल में, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि नगर में बहुत ही सुंदर सजावट की इस बार व्यवस्था की गई है और रामनवमी की तैयारी जोरों शोरों पर है। तो जिस संगठन को इस पूरे सजावट का, इस पूरे नगर की शोभा को बढ़ाने का पूरा क्रेडिट जाता है, वो संगठन, उस संगठन के लोगों से आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। विशेष साज सज्जा के साथ एक नया कुछ और देखने के लिए मिला है हम लोगों को, जो हमें हिंदू राष्ट्र का एक झंडा दिखाई दिया, बहुत ही बड़ा और विशाल झंडा जिसमें हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। उसके बारे में भी इन लोगों से सवाल पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि क्या इनकी मंशा है, हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा रहे हैं, और भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसमें हिंदू राष्ट्र के नाम से ये झंडा क्यों फहरा रहे हैं। भगवा झंडा और रामनवमी की तैयारी तो हर साल होती थी, लेकिन इस बार हमें अलग बस वही हिंदू राष्ट्र का झंडा दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में सवाल लेते हैं। हमारे समस्त दर्शकों को आप अपना परिचय देकर शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, मेरा नाम सारांश केसरी जस्सू है। मैं अपने बलरामपुर जिला का बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। बजरंग दल से हैं जी, हम सभी कार्यकर्ता बजरंग दल के स्वयं सेवक हैं। बजरंग दल की एक बात हम लोगों को सुनने में और जानने में बहुत सुंदर दिखाई देती है कि यहाँ पर जो भी हमारे साथ बजरंग दल, आपके संगठन की एक तारीफ करना चाहूंगा कि आपके संगठन से जो भी हमसे मिलता है वो सबसे पहले जय श्री राम के नारे के साथ ही हमारा स्वागत करता है, हमें नमस्कार और नमस्ते और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऐसा विश नहीं करता, जय श्री राम ही विश करता है। तो इसका क्रेडिट तो आप लोगों को जाता है, बहुत सुंदर। लेकिन आपके संगठन पर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि आप लोग बजरंग दल के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक स्टेटमेंट आया था पहले, उन्होंने कहा था कि आप लोग बजरंग दल के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। और एक 14 फरवरी को एक फेस्टिवल होता है अंग्रेजी महीने के हिसाब से, वैलेंटाइंस डे, उस पर आप लोगों का स्टैंड आता है। लोगों को जो प्रेमी युगल जोड़े रहते हैं उन लोग पर लड़ाई झगड़ा, उनसे मारपीट, ऐसा कुछ कुछ सुनने के लिए आता है। तो वो सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हर इंसान को किसी संगठन को पहले जज करने से पहले उसके बारे में एक बार, विषय में एक बार आपको जांच कर लेना चाहिए। जैसे आप यदि बजरंग दल पे गुंडागर्दी एवं अनावश्यक चीजों का जैसे आरोप लगते आता है, ये आरोप पूर्णतः असत्य है। असत्य कैसे है? आप अगर दल से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दल का नियम ही है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। हम समाज की सेवा करेंगे, समाज की सुरक्षा करेंगे और अपने समाज में एक उत्तीर्ण संस्कार देने का प्रयास करेंगे। रामनवमी के बारे में, ये फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इतना नगर को सजा रखा है, तो रामनवमी की आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? और क्या रामनवमी में बस ये सजावट के बाद और कोई फंक्शन? रामनवमी में विशेष हमारा था नगर को भगवाकरण करने का। नगर सजाने के साथ साथ हम लोग छोटे बच्चों में बाल संस्कार एवं धर्म के प्रति उचित आचरण आए, जिस कारण से हम एक बाल साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं जो 14 तारीख को है, और जिसके पश्चात 15 तारीख को हमारी बजरंग दल एवं दुर्गा वाहिनी का सभी विश्व हिंदू परिषद, सभी हमारे अनुसांगिक संगठनों का सम्मिलित भव्य बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का झंडा, क्या मूल है इसका? अभी तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है, इस झंडे का मूल क्या है अभी? हिंदू राष्ट्र के ध्वज को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, हम इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं, और वो हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे भारत के संविधान में हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है, किंतु हम इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं। और ज्यादा दिन दूर नहीं है, जल्द ही यह भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हमारा आपका सपना पूरा होगा। आप देखेंगे भारत माता चौक पे भारत माता की प्रतिमा के ठीक सामने हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगा है। हम अपनी भारत माता को वो दिखा रहे हैं कि माँ, अब ज्यादा दिन दूर नहीं है इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र घोषित होने में। ऐसे तो आपने झंडा लगाया, अब मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे, वो लोग झंडा लगा लेंगे, उसमें मुस्लिम राष्ट्र लिख लेंगे। ईसाई समुदाय के झंडा लगा लेंगे, वो लोग मुस्लिम ईसाई राष्ट्र लिख लेंगे। तो ऐसे में तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। आपका इस पर क्या जवाब है? जवाब हमारा ये है, ये भारत भूमि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान ऐसे कहा जा सकता है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हम सभी समाज को, आज आप जा करके देखेंगे, जितना एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति भारत में जितना वो खुद को सेफ महसूस करता है, वहीं दूसरे देशों में उनकी स्थिति क्या होती है आप ये स्वयं से जाकर के देख सकते हैं। भारत भूमि ये हिंदुओं की सहनशीलता या हमारा वैसा आचरण स्वभाव है, हम सभी समुदाय यहाँ पे मिल के रहते हैं, लेकिन ये भारत भूमि हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा मानना है। लोकसभा चुनाव सामने है और
जल्द ही लोकसभा चुनाव हमारे भारत में होने वाले हैं और 3 चरणों में चुनाव होंगे। सारा कुछ तैयारी हो चुकी है लोकसभा चुनाव की, लेकिन आपका क्या स्टैंड है? बजरंग दल इस बार किसका साथ देने वाला है? जो आपको क्या लगता है कि आपकी ये संकल्पना कौन सी पार्टी आपको पूरा करके देगी और कौन सी पार्टी आपका साथ दे रही है? आप किसको मदद करने वाले हैं? ऐसे तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद लगातार बीजेपी की मदद करते आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति से आपका नाम जोड़ा नहीं जाता है पहले तो, और आप कहते हैं कि आप किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए नहीं, आप केवल हिंदू धर्म के साथ हैं, तो क्यों बार बार आपका नाम केवल बीजेपी के साथ आता है? जी जी, पहला बात तो मैं आपको पूर्ण आश्वस्त कर दूं कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक पार्टियों से कोई तालमेल नहीं है। कोई अपने पर्सनल स्वार्थ की वजह से यदि पार्टी से जुड़ा है हमारा कोई कार्यकर्ता तो वो बात अलग है, बाकी हमारा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई स्टैंड नहीं रहता है। रही बात, हम किसी पार्टी को वोट करने को कभी अपील नहीं करते हैं। हमारा देश में कुछ मुद्दे को लेकर के बातें होती हैं, जैसे हम राष्ट्रहित के मुद्दे को लेकर के चलते हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो। जो राष्ट्रहित में काम करेगा, जो हिंदू हित में काम करेगा, वो पार्टी इस देश में काबिज रहेगी। कहा जाए हिंदू हित की बात करोगे तभी देश पे राज करोगे। मतलब जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का भी नहीं। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे बाबर द्वारा हमारे राम मंदिर को तोड़ करके जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था, उसी बाबरी मस्जिद को हमारे स्वयंसेवकों ने वापस से ध्वस्त किया। पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज जिस स्वरूप में श्री राम जन्मभूमि पे श्री राम मंदिर विद्यमान है, वो कभी हमारा सपना पूरा हो पाएगा, कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन पहले बात होती थी एक चबूतरे में पूजा करने की। आज आप स्वयं अयोध्या जाकर के देखिए, वहां पे कितना विशालकाय मंदिर आज बन करके खड़ा है, जहां पे रामलला की पूजा की जा रही है। उसी प्रकार हम इस भारत में और अपने रामानुजन में हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगा करके सभी जनमानस में संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द ही वो कल्पना जैसे हम तब करते थे जो आज पूरा हुआ, यही कल्पना जो हम आज कर रहे हैं वो कल को जाके पूरा हो करके ही रहेगा। आपके संगठन में और सदस्यता लेने के लिए, आपका संगठन को बढ़ाने के लिए आप लोग लगातार जुझारू रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपसे किस प्रकार संपर्क किया जाए और आपके संगठन से किस प्रकार जुड़ा जाए? जी, यदि आप में जरा भी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज सेवा, धर्म साधना की यदि आप इच्छुक हैं करने को, आप निसंकोच हर क्षेत्र में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, आप किन्हीं से भी संपर्क कर सकते हैं। वो सीधा आपका संपर्क हमारे पास करा दिया जाएगा। हमारा सोशल मीडिया पे भी कुछ वेबसाइट अकाउंट्स हैं, आप उन पे भी मैसेज के जरिए आप हम तक संदेश पहुंचा सकते हैं बजरंग दल रामानुजगंज के नाम से, जहां पर आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करके अब तक हम अपने संगठन की जानकारी पहुंचाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब तक आप किसी चीज़ से जुड़ेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को जान नहीं पाएंगे। मैं आप सभी से इस राष्ट्र निर्माता चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप कभी यदि आपको सूचना भी प्राप्त हो कि बजरंग दल का बैठक या वर्ग या अन्य चीज़ों को लेकर के कार्यक्रम है, आप उसमें एक बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके देखिए। आप हमारी सोच को देखिए, आप हमारे कर्तव्य को देखिए। यदि आपको ज़रा भी उसमें शंका हो तब आप उस बात को कहिएगा। मैं आप सभी नवीन युवा पीढ़ी सनातनी भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा, देश, धर्म और समाज की रक्षा के लिए आप आइए और विश्व के सबसे बड़े हिंदू युवा संगठन बजरंग दल से जुड़िए। तो देखा आप लोगों ने क्या जोश है, क्या उत्साह है बजरंग दल में रामनवमी को लेकर के, और रामनवमी की तैयारियां ये लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। बाइक रैली भी निकलने वाली है। ये आह्वान भी कर रहे हैं कि आसपास के जितने भी गांव हैं रामानुजगंज के, वो सारे लोग, वो सारे युवा जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, वो इस रैली के साथ, इस रैली में आकर के, इस रैली के माध्यम से पहले तो इनसे जुड़ सकते हैं, और अगर वो रैली में नहीं पहुंच पाते तो उसके बाद भी इनके रास्ते लगातार खुले हुए हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट्स हैं इनके, जिसपे लगातार बजरंग दल के नाम से ये लोग काम कर रहे हैं, और आप वहां पर जाकर के इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।